मुझे यहाँ ये बोला गया है कि जैसे ही दफ्तर खुल जाएगा 2 दिन में अटैक करके मार देंगे, और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है कश्मीर की। अच्छा। जो मुझे कहा गया कि दफ्तर खोलकर यहाँ दिखाओ, 2 दिन में हम जान से मार देंगे। लेकिन मैंने कभी उन लोगों की जो धमकियाँ हैं या उनके खोखलेपन है उनको कभी ज़्यादा प्रभावी रूप से लिया नहीं है। मैं दफ्तर खोलने जा रहा हूँ, जम्मू में खोल चुका हूँ और कश्मीर में कल परसों तक मैं अपना दफ्तर खोल दूँगा, और हर महीने कम से कम 4 दिन मैं कश्मीर की धरा पर, पुण्य धरा पर रहूँगा। हर महीने तिरंगा झंडा ऐसे ही लहरता रहेगा और लहराते रहेंगे और रैलियां निकालेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। कश्मीर भी जहां हम खड़े हैं ये भी हिंदुस्तान का अभिनंग है। कश्मीर है 370 हटने के बाद, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 370 थी हम तब तिरंगा और भगवा लहरा कर गए हैं, तब तो समझ था। उपदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मंदिरों के शहर जम्मू में भी आपका स्वागत है। कश्मीर में भी आप दफ्तर खोलने जा रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। पहले हम वहीं से बात शुरू करते हैं कि जो कश्मीर में आप दफ्तर खोलने जा रहे हैं, कहाँ पर आपका दफ्तर खुल रहा है और किस तरह का अपना जो प्रचार वगैरह चलेगा। सर्वप्रथम कोहली साहब धन्यवाद आपका, जेके मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लगातार जो देश के हित के मुद्दे हैं उनको आप पुरजोर तरीके से उठाते हैं। और जो आपने सवाल पूछा उसके मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, सनातन संघ हमने एक संगठन चला रहे हैं जिसका जम्मू में ऑलरेडी हमने ऑफिस खोल लिया है और श्रीनगर में हम ऑफिस खोलेंगे। कल तक पूरी जानकारी आपको, पूरा जो ऑफिस नंबर वगैरह है सब कुछ आपको दे दी जाएगी। और हमारा यहाँ पर आने का एकमात्र रीज़न यही है कि यहाँ से जो देश विरोधी आवाज़ उठती आई हैं कि उनको कम से कम जवाब दिया जा सके कि ये पहले वाला अब J&K नहीं रहा, बदल गया है। और उन चीज़ों में जो बदल गया है, यहाँ के लोग विशेष रूप से जो देशद्रोही हैं, जो यहाँ रहकर आवाज़ पाकिस्तान की निकालते हैं, उन तक ये मैसेज पहुँच जाए कि अब हम लोग जाग चुके हैं और अब हमारी सरकार है और सब कुछ सुनियोजित तरीके से यहाँ पर होगा। बिल्कुल उपदेश जी, मैं पहले कल के एक घटनाक्रम की बात करूँगा। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, किसी राज्य के नहीं होते, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 15 से 20 मिनट उनका काफिला रोका गया, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। और क्या पंजाब सरकार को इस चीज़ की एश्योरेंस नहीं उनको होनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और वहाँ पर प्रदर्शनकारी किस तरह से सड़क पर आ गए। मैं कोहली साहब ये कहना चाहूँगा इस संबंध में कि ये शायद इतिहास में पहला मामला हमारे सामने है कि किसी पीएम का काफिला 20 मिनट तक रुका हो। 1 मिनट के लिए भी काफिला नहीं रुकना चाहिए। और देखिए, उसमें कुछ चीज़ें भी हैं। आपने जो वहाँ के सीएम है उनका बयान सुना होगा कि सिक्योरिटी लैप्स कोई नहीं था, किसान मिलना चाहते थे। मुझे एक बात बताइए, जो पीएम का प्रोटोकॉल होता है उसमें अगर पीएम कहीं से जाते हैं तो कोई, किसी की अगर मांग भी होती है तो वो इस तरीके से रोड पर नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात, जो डीजीपी हैं प्रदेश के, जो सीएम हैं, जो राज्य सचिव हैं, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनको उपस्थिति उनकी अनिवार्य होती है। कल आप देखेंगे ना तो सीएम साहब थे, गाड़ियां डीजीपी की जरूर थी, गाड़ियां राज्य सचिव की जरूर थी, लेकिन उसमें मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक पूरा सुनियोजित तरीके से कि इस चीज़ को हवा दी गई और कुछ अनर्थ होने से कल बचा है, और इसकी पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो इसके पीछे दोषी हैं, जिनकी मंशा है, हालांकि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जो इसके पीछे कमियां रही हैं, जो कुछ बड़ा देखना चाहते थे, जो हुआ नहीं है, वो चीज़ सामने आनी चाहिए। सर, यूपी इलेक्शन भी है, और क्या ये सभी चीज़ें देखते हुए क्या यूपी इलेक्शन का कोई मेन कारण, या फिर आपको लगता है कि जो यूपी में इस समय हो रहा है अखिलेश वर्सेस योगी, तो उसमें आप किस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी योगी वर्सेस अखिलेश है नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि जो राम के नहीं हो सके वो परशुराम के क्या होंगे। एक ट्रेंड चल रहा है कि परशुराम को नाम लेकर परशुराम जी का उनको भुनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो समझ गए हैं कि जो राम के नहीं हुए, जिन्होंने राम के जो सेवक थे, जो कार सेवक थे, उन पर गोलियां चला दी, वो परशुराम के क्या हो जाएंगे। और सिर्फ एक इस जो इनकी नीति है उसमें बरगलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से, और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं ये कोहली साहब आपके चैनल के माध्यम से, जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इस बार योगी जी बहुमत लेकर आ रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर पहुंचे एक बार फिर से, 370 खत्म हो चुका है, किस तरह का अब आप यहाँ पर बदलाव देख रहे हैं? और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके कश्मीर के नेता, जो कह रहे हैं कि 370 वापस आना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि हम 370 के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम आखिरी दम तक इस 370 के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि 370 की ज़रूरत है? और देश के बाकी लोगों का अभी किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर को? देखिए, जब से 370 हटी है उसके बाद मेरा शायद यहाँ पर 5वां चक्कर है,
और मैं ये भी बता दूं, जो आपने सवाल पूछा कि कश्मीरी कुछ नेता चाहते हैं 370 वापस आए। देखिए, सपने देखने का अधिकार हर किसी को है, सपने इंसान देख सकता है, जागते हुए भी सोते हुए भी सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। रही बात 370 की, तो 370 निकलने के बाद जो यहाँ की आवाम है, जो स्थानीय आवाम है, चाहे यहाँ की हो चाहे आगे की हो, जो राष्ट्रवादी हैं, उनके मन से सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, उनका लाभ देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। जो यहाँ की आवाम है उनको ही सभी प्रोजेक्ट का लाभ मिलने वाला है। और जैसे ये गुपकार गैंग की बात करूं और देश विरोधी ताकतों की बात करूं, जो ये बरगलाने का काम कर रहे हैं यहाँ के आवाम को कि भाई यहाँ 370 वापस आएगी, वापस लाकर रहेंगे, हम लड़ाई करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उनको मैं बता दूं, अभी जो केंद्र में सत्ता बैठी हुई है, जो सत्ता के पहरेदार हैं, जो सत्ता के संरक्षक हैं, वो किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और यहाँ की जनता भी जाग चुकी है। यहाँ से आतंकवाद और ये जो गैंग, छोटी छोटी जो गैंग चल रही है, जो बांटने का काम चल रहा है, इनकी सभी की जगह जेल में है। जेल में इनको ठोसा जा रहा है और जो कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल उपदेश जी, पहले एक समय था यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती या अब्दुल्ला खानदान, बस इन्होंने ही सोचा हुआ था कि इन्हीं का ही राज रहना चाहिए। जब आज आम आदमी को अधिकार मिले हैं, अभी जो 6 सीटें जम्मू को एक्स्ट्रा मिली हैं, कश्मीर में 1 मिली है, उसमें भी परेशानी हो गई है, गुज्जर बकरवाल समुदाय है उनको भी अधिकार मिल रहे हैं, क्या और कोई इंसान यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं बनता? क्या इन्होंने ही पूरा ये लिखा के रखा है कि भाई चीफ मिनिस्टर बनेगा जम्मू कश्मीर का तो ये बनेगा, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हम चीफ मिनिस्टर अपना अगला बनाएंगे? आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे हालात को? मेरा तो यही कहना चाहता हूं मैं इस आपके सवाल पर। देखिए, जहां तक चीफ मिनिस्टर की सवाल है तो पार्टी का डिसीजन और यहाँ के जो लोग हैं, जो आवाम हैं, उनकी क्या मर्जी है, जो अधिकतर हैं ज़्यादा। और रहा कोई इसके चीफ मिनिस्टर के पद का सवाल, तो ये पार्टी बेहतर मुझसे जान सकती है, यहाँ के लोग जान सकते हैं। लेकिन सभी को जीने का हक है और सभी अगर पूर्ण रूप से राजनीति में अपनी भागीदारी करते तो उनको भी अधिकार है कि वो भी सत्ता में आए। बिल्कुल। तो कोई संदेश आपका, अब कश्मीर में आप दफ्तर खोलने जा रहे हैं अपना? देखिए, मुझे थ्रेड्स कॉल करीब जब से मैंने अनाउंस किया है, करीब 4 महीने पहले, क्योंकि आप तो मुझे भली बातें जानते हैं, जब 370 हटी नहीं थी, मैं तब भी लाल चौक पर जाकर भगवा और तिरंगा लहरा कर आया था। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसके बाद वहाँ से देश के विरोध में आवाज़ उठी थी, तो मैं वहाँ उस समय भी पहुँचा था। और जहाँ तक यहाँ दफ्तर मैं खोल ही चुका हूँ, कश्मीर में हम खोल देंगे जाकर, कल या परसों हम वहाँ पर ओपन कर रहे हैं श्रीनगर में। एक संदेश मैं देना चाहूँगा सभी को। देखिए, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो कोई भी हैं, सनातन संघ से ज़्यादा जुड़ें। और यहाँ आपकी सभी की स्थानीय युवाओं की मुझे आवश्यकता है। और मैं गुजरात में रहता हूँ, अगर 2000-2500 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ तो इसलिए आया हूँ कि मेरे सीने में वो दर्द है कि यहाँ से कश्मीरी पंडितों को रातों रात निकाला गया, यहाँ से एक पूरी आवाम को खाली कर दिया गया, लाउड स्पीकर पर आवाज़ निकाली गई कि अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़कर चले जाओ, निकल जाओ। और यहाँ से बहुत सारी संख्या में लोग निकले, वो दर्द आज तक सीने में है। और ये जभी समाप्त होगा जब तमाम कश्मीरी पंडित, जो विस्थापित और भी लोग थे, वो वहाँ पर बस जाएंगे। और उसी की कायवाद में एक ये पहला प्रयास है कि सनातन संघ का दफ्तर, और ऐसे हालात में जब एक पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मैं फिर भी वहां दफ्तर खोलूंगा। और ये पूरा हमने जो पूरा खाका है वो तैयार कर लिया है। और आप इतने थ्रेट्स के बावजूद भी आप दफ्तर खोलेंगे? किसी तरह का कोई, मतलब अगर थ्रेट्स है तब भी आप खोलेंगे दफ्तर? थ्रेट मुझे कोहली साहब 7 साल से है। और मैं आपको ये बता दूं, उत्तर प्रदेश देवबंद में मुझे करीब 2 महीने पूर्व गोली मारने का प्रयास किया गया, उसकी भी FIR हुई है। और यहाँ की मैं बता दूं तो मुझे यहाँ ये बोला गया है कि जैसे ही दफ्तर खुल जाएगा 2 दिन में अटैक करके मार देंगे। और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है कश्मीर की, जो मुझे कहा गया कि दफ्तर खोल कर यहाँ दिखाओ, 2 दिन में हम जान से मार देंगे। लेकिन मैंने कभी उन लोगों की जो धमकियाँ हैं या उनके खोखलेपन है, उनको कभी ज़्यादा प्रभावी रूप से लिया नहीं है। मैं दफ्तर खोलने जा रहा हूँ, जम्मू में खोल चुका हूँ और कश्मीर में कल परसों तक अपना दफ्तर खोल दूंगा। और हर महीने कम से कम 4 दिन मैं कश्मीर की धरा पर, पुण्य धरा पर रहूंगा। हर महीने तिरंगा झंडा ऐसे ही लहरता रहेगा और लहराते रहेंगे और रैलियां निकालेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। कश्मीर भी जहां हम खड़े हैं, ये भी हिंदुस्तान का भी नंग है। कश्मीर है 370 हटने के बाद, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 370 थी, हम तब तिरंगा और भगवा लहरा कर गए हैं, तब तो समस्या ही क्या है? यानी कि महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि यहाँ तिरंगा कोई नहीं उठाएगा और आप उनको ये जवाब देने जा रहे हैं। तिरंगा तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बयान दिया था कि यहाँ पर तिरंगा हाथ में लेने वाला तो छोड़िए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जो उनका यहाँ आवास है, उसकी मैं वीडियो आपको अभी दूंगा। मैं उनके आवास पर तिरंगा फारूक अब्दुल्ला जी के यहाँ पर लगा कर गया था, फहरा कर गया था और ये संदेश देकर गया था, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो, कि देखिए, देश से, राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। हमारी जान चली जाएगी लेकिन कोई समझौता नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ये उपदेश जी कश्मीर के अंदर अपना दफ्तर खोलने जा रहे हैं सनातन संघ का। और हालांकि काफ़ी सारी थ्रेट्स भी हैं, लेकिन फिर भी तिरंगा वहाँ लहराएंगे, अपना दफ्तर वहाँ खोलेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी
देशवादी, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो इसी तरह के होते हैं। और मैं इस बात में ये भी कह दूं कि जहां पर कुछ चंद लोग हैं जो कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है, सुधर जाएं, वरना हमारी इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस उनको सुधारने के लिए बैठी हुई है। देखते रहें जेके मीडिया। उपदेश जी, आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर में, और धन्यवाद। उपदेश जी का दफ्तर कश्मीर में खुलने जा रहा है। धन्यवाद, सभी को राम राम।